इस वीडियो के एंड तक आप पाइथन इंस्टॉल करके अपना फर्स्ट यूजुअल प्रोजेक्ट ये मार्क परसेंटेज कैलकुलेटर खुद बना चुके होंगे। इसके लिए आपको पहले से पाइथन, मैथमेटिक्स या मशीन लर्निंग आना जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल एकदम वर्किंग प्रोजेक्ट है। इसको अपन को फाइल को रन करने के लिए सबसे पहले पाइथन और फिर फाइल का नाम डालना पड़ेगा। इसमें मैंने यहाँ पे शायद स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो चल जाएगा। यहाँ पे अपन उसका नाम डालेंगे सुमन और अपन को कुछ मार्क्स डालने हैं। आप जैसे हिसाब से मार्क्स आएंगे वैसे से डाल सकते हैं। ये आपको देख रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे मार्क्स के साथ नाम के साथ टोटल मार्क्स आउट ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा। वेलकम टू कोड से लॉन्च इन जीरो से एमएल डे 1। आज हम एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का डिफरेंस समझेंगे। उसके बाद पाइथन वीएस कोड एंड पाइथन एक्सटेंशन सेटअप करेंगे। फिर वेरिएबल्स, डाटा टाइप, यूजर इनपुट, टाइप कन्वर्जन एंड ऑपरेटर अंडरस्टैंड करेंगे। और फाइनली इन कॉन्सेप्ट का यूज करके मास परसेंटेज कैलकुलेटर बनाएंगे। सबसे पहले इन तीन टर्म का डिफरेंस समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई सबसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। एआई का मीनिंग है कंप्यूटर को ऐसे टास्क परफॉर्म करके कैपेबल बनाना जिसके लिए नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जो भी हमें क्वेश्चन का आंसर देता है, जैसे ही गूगल मैप हमें कोई राउट सजेस्ट करके देता है, वॉइस असिस्टेंट हमारे कमांड अंडरस्टैंड करता है, और फोन हमारा जैसे ही फेस रिकॉग्नाइज करके फोन अनलॉक कर देता है। उन सब के लिए एआई यूज होता है। अब मशीन लर्निंग एआई का एक पार्ट है। मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को हर पॉसिबल रूल मैन्युअली नहीं लिख कर देते, हमें उसे डाटा देते हैं और कंप्यूटर उस डाटा के अंदर पैटर्न लर्न करता है। फॉर एग्जांपल स्पैम डिटेक्टर बनाने के लिए हर स्पैम ईमेल का रूल मैन्युअली लिखना डिफिकल्ट होगा। इस इसके लिए हम मॉडल को थाउजेंड ऑफ स्पैम्स एंड जेन्युइन ईमेल देते हैं। मॉडल उनके पैटर्न लर्न करके न्यू ईमेल को क्लासिफाई करता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का फर्दर स्पेशलाइज पार्ट है। इसमें मल्टीपल लेयर वाले न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं। डीप लर्निंग इमेजेस, स्पीचेस एंड लैंग्वेज जैसे कॉम्प्लेक्स डाटा में कॉमनली यूज होती है। अभी आप सिर्फ सिंपल रिलेशनशिप ये याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग है और मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग है। मशीन लर्निंग के लिए हम पाइथन यूज करेंगे। पाइथन का सिंटैक्स बिगनर फ्रेंडली है और लेटर हमें नंपीफाई, पांडास, गेटलर्न एंड पाइटॉट जैसे पावरफुल टूल्स मिलेंगे। लेकिन आज हमें ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं करनी है। पहले हम बेसिक पाइथन कॉन्फिडेंटली यूज करना सीखेंगे। थ्री सेपरेटेड टूल का रोल समझिए। पाइथन इंटरसेप्टर हमारा कोड को एग्जीक्यूट करता है। वीएस कोड वो एडिटर है जहां हम कोड लिखेंगे एंड फाइल्स मैनेज करेंगे। पाइथन एक्सटेंशन वीएस कोड को पाइथन सपोर्ट, सजेशंस, रनिंग एंड डिबगिंग फीचर्स देती है। पाइथन एक्सटेंशन के अंदर पाइथन नहीं आती, हम दोनों को सेपरेटली इंस्टॉल करना होता है। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप अपना विंडो प्लस आर दबा के टर्मिनल खोलिए, उसमें आप क्रोम लिखिए। क्रोम करके आप क्रोम पे आके वहाँ पे पाइथन डाउनलोड करके एक उस पर जाइए। आपको टॉप पे ही पाइथन org करके वो लिंक मिल जाएगा, उस पर आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आपको एक लाइन दिखेगी स्टैंड अलोन इंस्टॉलर करके, उस पर क्लिक कीजिए, उस पर डाउनलोड कर दीजिए, आपकी फाइल डाउनलोड पे लग जाएगी। मैं इसका पाइथन का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। वो डाउनलोड लेने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो ऐसा करते हैं, मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूँ, ठीक है। ये बहुत टाइम ले रहा है तो मैं थोड़ा सा करता हूँ, कैंसिल ही कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल पड़ा था, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में आइए, आप विंडो पर आर दबा के cmd लिखिए, वहाँ पाइथन -वर्जन लिखिए, वहाँ पे आपका पाइथन का वर्जन आ जाएगा। अब वो वर्जन दिख जाएगा, इस पे पाइथन डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको पाइथन और वीएस कोड का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप यूज़ कर लेना। अब आप एक मशीन लर्निंग जर्नी नाम से एक फोल्डर क्रिएट कीजिए जहां आपको सुटेबल लगे अपने लैपटॉप में।
हम क्रिएट कर लीजिए। इसके अंदर हम अब एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम देंगे A1 पाइथन बेसिक। A1 पाइथन बेसिक देंगे। अब इस फोल्डर के अंदर आज हम सारी पाइथन की फाइल्स रखेंगे, जो भी हम आज क्रिएट करेंगे उस फोल्डर के अंदर होगी। तो हम एक फर्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं हम फर्स्ट PRO फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। अब पी वाई एक वो एक्सटेंशन है जो इस पाइथन के अंदर यूज होती है, जैसे सी प्लस प्लस के अंदर CPP, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर JS, वैसे ही पाइथन की एक्सटेंशन होती है पी वाई। एंटर दबा के फाइल खुल जाएगी। इसको आप फाइल को क्रिएट कर लीजिए। अब हम अपना पहला एक कोड लिखते हैं, सिंपल सा कोड है प्रिंट। फिर हम इसके अंदर ये सिंगल भी लगा सकते हैं, मिनट प्रॉपर डबल भी लगा सकते हैं। अब हम हेलो वर्ल्ड लिख देंगे। इसको फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं कि प्रिंट कराता होता है नहीं। पाइथन के अंदर शायद कोई भी एक एंडिंग नहीं होता। अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। अब जैसे फोल्डर है, हम इस फोल्डर के अंदर जो है हमारा एक फोल्डर है, तो आप टैब दबा के आ सकते हैं। टैब दबा के आपको सजेशन दे देगा कि कौन सा फोल्डर में जाना है। जैसे पहले फोल्डर मेरा यही था, तो यही ओपन होगा। अब मैं एंटर दबाऊंगा। अब मैं उस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं जो भी इसके अंदर ये फाइल है, फाइल को हमें वो एक्सेस नहीं करना होता। अब हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपल से लिखना है पाइथन। पाइथन के बाद जो भी आपका फाइल का नाम है आप टैब दबा दीजिए। जैसे ये सेम फाइल का नाम आ जाएगा, हम एंटर दबा देंगे। ये देखो, ये प्रिंट हो गया। हम ये सिंपल ये रन दबा के भी कर सकते थे, पर हमें हमेशा यही फॉर्मेट यूज करना है। ये पाइथन नेसेसरी है इसको यूज करने के लिए। पाइथन के बाद हमेशा फाइल का नाम यूज होगा। अब एक पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। सपोज मैं इसका ये पी कैपिटल कर देता हूँ, तो मेरे को यही एरर शो हो गया। इसके लिए मैंने पाइथन की एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखी है। एक्सटेंशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारी एक्सटेंशन मिल जाएगी, यहाँ से आप पाइथन की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना। अब मैं सेम यही कोड रन करूंगा। आप ये ऊपर अप डाउन जो एरो की होती है, उससे जो ऊपर लिखा हुआ कोड है वो आप वापस एक्सेस कर सकते हैं। तो आप ये एरो की दबाना, उससे आपको ऊपर वाला कोड वापस मिल जाएगा। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप वापस दबा के देखिए तो हमें एरर दे देगा। तो कैपिटल पी और स्मॉल पी में पाइथन में डिफरेंस होता है, तो ये आप याद रखिएगा। ये देखो, स्मॉल पी लिख के हम वापस करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसे ही पाइथन के अंदर सेकंड टॉपिक हमारा है वेरिएबल्स। ये मैंने इस टॉपिक को कमेंट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट जब भी यूज करूंगा तो ये चीज नहीं आएगी। कमेंट मैंने सिर्फ कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से कर दिया, और कंट्रोल दबा के फॉरवर्ड स्लैश किसी लाइन के लिए दबाएंगे वो पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी। मैं आपको सभी एक फाइल के अंदर रख रहा हूँ। अब वेरिएबल समझते हैं। वेरिएबल किसी वैल्यू को स्टोर करता है ताकि हम उसे लेटर एक्सेस एंड अपडेट कर सकें। आप वेरिएबल को एक कंटेनर की तरह इमेजिन कीजिए। सपोज जैसे आपके घर में आपकी मम्मी ने मिर्च के डब्बे पे लेबल लगा रखा होगा, जैसे मिर्च का बर्तन हो गया, ये इसमें मिर्च ही रखी जाएगी, मिर्च के अलावा और कुछ नहीं आएगा। वैसे ही हम एक वो बनाते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम देते हैं हम अमन। अब जिसमें ये है, इस कंटेनर का नाम है, और जो इस साइड की वैल्यू है वो उसके अंदर स्टोर की गई है। ऐसे ही हम एज देते हैं। एज सपोज 20 होगी, और फिर अपन परसेंटेज दे देते हैं। परसेंटेज जैसे मैंने 85.5 दे दी। ठीक है। अब जैसे ही मैं इनको प्रिंट कराऊंगा, इनको मेरे को हर किसी वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए सिंपल उस वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसे स्टूडेंट नेम आ रहा है, मैंने टैब दबा के फिर इसको कंप्लीट कर दिया। अब ये फिर प्रिंट आ रहा है, मैंने टैब दबा के एज कर दिया। ये प्रिंट आ रहा है, ये मैंने सब एक्सेस कर लिया। अब जैसे ही मैं वापस यहाँ पे फाइल का नाम है लिखूंगा नीचे, तो देखिए ये अमन 20, और ये सब अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा क्योंकि मैंने अलग अलग लाइन में लिखे थे। अब मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ स्टूडेंट नेम एंड एज एंड मार्क्स वेरिएबल नेम है, राइट साइड पर उनके अंदर स्टोर्ड वैल्यू है। ठीक है। मशीन लर्निंग डाटा सेट में भी एज, सैलरी, एक्सपीरियंस एंड हाउस प्राइस जैसे वेरिएबल होते हैं। हमेशा हमें सिर्फ मीनिंगफुल नेम ही यूज करने हैं। स्टूडेंट मार्क्स को समझना इजी है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह सिंपल एक्स लिख दूंगा तो मुझे पता नहीं होगा उस एक्स के अंदर क्या चीज है। तो ये आप याद रखिएगा और इधर समझिएगा। जैसे इस साइड या राइट साइड का जो कंटेनर है, इस उसका नाम है, उसके अंदर ये सारी वैल्यू सब स्टोर है। तो लेबल है, ये वैल्यू है। हम इन सबको एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं डाटा टाइप्स। बेसिकली अभी हम चार डाटा टाइप सीखेंगे: स्ट्रिंग, इंटीजर,
फ्लोट और बूलियन। जो भी डबल कोट्स के अंदर कोई भी वैल्यू अगर अपन लिखते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होती है। इंटीजर कोई भी होल नंबर होता है उसमें हम एज इंटीजर काउंट करते हैं, और कोई भी फ्लोट वैल्यू होती है, फ्लोट वैल्यू का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू, जैसे 82.5, उसे हम एज अ फ्लोट वैल्यू काउंट करते हैं। अब बूलियन में से दो ही चीज आती होती है, ट्रू और फॉल्स। तो अभी कोई ट्रू है, फॉल्स है, इसको हम टाइप और वैल्यू का अगर जैसे हम नाम लिखते हैं तो वैसे ही हमें पता चल जाएगी वो कौन सी वैल्यू है। ये अब हम अपने वीएस कोड में चेक करते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ये हम अपने वीएस कोड में आ चुके हैं। अब पाइथन में वैल्यूज के डिफरेंट डाटा टाइप होते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ये सब लिखा है। अब मैं इनकी जगह इनके टाइप्स प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे टाइप है, और मैं इसको यहाँ से लेके नॉर्मल वे में कर लेते हैं। तो मैंने कुछ और लिख दिया क्या, टाइप है। अब जैसे कि मैं इसको वापस से डबल कोट में लिख के यहाँ पे टाइप लिख दूंगा, वैसे ही देखो ये मेरा ऑटो करेक्ट एक्सटेंशन बहुत काम आती है। जैसे मैंने टाइप लिख दिया इन सबके आगे, वैसे आपको इन सब पे टाइप पता चल जाएंगे। अब मैं एक बूलियन के लिए भी बना देता हूँ, स्टूडेंट को हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, अब हम ये फाइल को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, मैंने वही एरो की का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, इस राइट साइड वाली चीज को आप लेफ्ट साइड वाली चीज को भूल जाए, राइट साइड वाली चीज पे देखिए। जैसे स्टूडेंट नेम मैंने यहाँ पे यूज करा था, उसके अंदर ये लिखा, ये STR का मतलब होता है string। ये होल नंबर है तो ये इंटीजर में आया, ये फ्लोट में आया, ये बूलियन हो गई। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक वैल्यू हमने कोड के अंदर मैन्युअली लिखी है। रियल प्रोग्राम में हम यूजर से इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे। यूजर जैसे हम भी अपनी कोई भी चीज टाइप करते हैं वहीं पे हम खुद इनपुट देते हैं एज अ यूजर, तो अब हम यूजर से इनपुट लेना चाहेंगे। उसके लिए इसको मैं ये कर देता हूँ। उसके लिए हम इनपुट टैग का यूज करेंगे। हम इनपुट लेंगे, सपोज कुछ भी एंटर योर नेम लिख देते हैं। तो इसको हम प्रिंट कराएंगे। हम इसको कैसे प्रिंट कराएंगे, तो हमें इस वेरिएबल, इस चीज को हम कोई नाम उसमें कंटेनर के अंदर डालेंगे। कंटेनर के अंदर प्रिंट कर दी। अब हमें प्रिंट कराना है सिंपल, मैं नेम टाइप कर दूंगा यहाँ पे। ओके, मैं सिंपल करूंगा। अब ये एंटर, तो हमें को टाइप करना पड़ेगा अमन। अमन टाइप हो गया। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि ये इनपुट हमेशा, जो हमें वैल्यूज का टाइप हम पूछेंगे तो ये हमेशा स्ट्रिंग में आएगा। सपोज इनपुट हमेशा टेक्स्ट रिटर्न करता है इवन इफ द यूजर कोई भी नंबर काउंट कर दे। सपोज यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ, उस कंटेनर का नाम में एज लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं एज प्रिंट कराऊंगा। सपोज ये प्रिंट तो कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक कोड को डालता हूँ, एंटर मैंने लिखा 32, यहाँ पे 32 प्रिंट तो हो गया। अब मैं यही चीज अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट कराना चाहूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे इसका टाइप प्रिंट कराना चाहूँ, जैसे मैंने टाइप प्रिंट कराया, मैंने लिखा 32, तो ये अभी भी स्ट्रिंग आ रहा है। तो एक ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जैसे हमेशा आप कोई भी एज वैल्यू, हमेशा हमें इसको उसका टाइप टाइप कन्वर्जन करना होगा। जब कैलकुलेशन करनी हो हमेशा टेक्स्ट इनपुट को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको आप एक डबल कोट में डाल के इसके आगे इंट लिख दीजिए। तो अब जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो एज अ इंटीजर होगी। ऐसे इंट वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट करता है, फ्लोट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करता है। इस डिफरेंस को एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझते हैं, वो हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ये डालता हूँ और 32 प्रिंट करा। अब देख लीजिए क्लास इंट के अंदर आई, अब ये इंट में कन्वर्ट हो गया। अब ये इंट वाला चीजें इंटीजर में कन्वर्ट करता है, फ्लोट वाला चीजें फ्लोट में कन्वर्ट करता है। अब हम इसको हम इस एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हम कोई भी उसमें टेक्स्ट वैल्यू डालेंगे तो वो टेक्स्ट काउंट होगी। तो पाइथन पाइथन नहीं, जो भी कोई टेक्स्ट है वो कॉन्कैटिनेशन हो जाता है उनका, तो वो एज टेक्स्ट काउंट होकर 55 बन जाएगा। और वहीं अगर हम उसको इंट देंगे तो एज अ नंबर काउंट होगा। ये अब हम वीएस कोड में चेक करते हैं इसको।
सपोज चलो मैंने कमेंट कर दिया। अब सपोज अपन एक नंबर लेते हैं, हम इसको एक लिख देते हैं। क्या हो रहा है ये, एंटर नंबर लिख दिया। अब मैं जैसे ही इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट नंबर प्लस, और मैं जैसे ही इसको प्रिंट कराऊंगा देखना, मैंने नंबर दिया 5, तो यहाँ मेरे पास 55 आया। इसको आप एक बार ऐसे देखिए, मैं नंबर जैसे यहाँ पे 2 देता हूँ तो ये 22 आ रहा है। ये ऐड नहीं हो रहा है, ये ऐसा कॉन्केटिनेशन हो जा रहा है इनका, नंबर आपस में टेक्स्ट की तरह जुड़ जा रहे हैं। अब मैं वैसे ही अगर मैं इसको इनपुट करके दूं, मतलब इस इनपुट को इंट में कन्वर्ट कर दूं, सिर्फ मैंने इतना सही करा है, आगे इंट लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर देता हूँ तो उसका एडिशन हो जा रहा है। आप अगर सोच रहे हो यहाँ पे प्लस करना, अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो क्या होगा, माइनस करने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ये इंट भी हटा दूं तो वो नंबर वैसा का वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम जब कोई टेक्स्ट को जोड़ते हैं तो प्लस का साइन हो जाता है, इससे कॉन्केटिनेशन हो जाता है उनका। माइनस करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में वो वैसा का वैसे ही रहेगा। सपोज 0 आंसर आना है। अब देखिए 0 आंसर नहीं आया है, यहाँ पे इसने एरर दे दिया कि अनसपोर्ट ऑपरेंड टाइप्स, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कभी भी माइनस साइन यूज नहीं होते। तो इसलिए हमें यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, इंट यूज करना है। कोई भी हम नंबर देंगे तो 0 में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमने इसका टाइप कन्वर्जन सीख लिया। अब हम ऑपरेटर्स पे आते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स इसमें सिंपल से हैं, मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। सपोज ये ए को हम ले लेते हैं 10, एंड बी को हम कोई भी छोटे से वैल्यू लेते हैं जिसका आपको आसानी से समझ में आएगा। बी की वैल्यू मिलता है 5, 5 वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, हम 2 ले लेते हैं सिंपल से, बस आपको समझाने के लिए ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम इन क्वेश्चन प्रिंट करते हैं। इसमें ऑपरेटर्स को बहुत आसान होता है, जैसे इसमें ऐड करने के लिए सिर्फ अपन को ऐड कर देना है। अब मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट प्लस ऑल्ट, और आप अगर डाउन एरो की दबाएंगे तो जो भी आपको लिखा हुआ है ना, ये सब नीचे प्रिंट होता चला जाएगा। अब मेरे को सिंपल सा ये करना है, जैसे ही मेरा ये एक्सटेंशन को सपोर्ट दे रहा है तो हम इसको यूज कर लेते हैं। आप यहाँ पे सिंपल देखिए, अगर हम ए प्लस बी करेंगे तो 12 हो जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो इसका आंसर 8 आ जाएगा, ए इंटू बी करेंगे तो 10 टू 20 हो जाएगा। अभी ए डिवाइड बाय बी करेंगे तो इसका आंसर आएगा, पर वो एज अ फ्लोट वैल्यू आएगी, जैसे 5.0। अगर अपन को उसका आंसर एज अ होल वैल्यू चाहिए तो अपन को डबल स्लैश यूज करना है, ये हमेशा एज अ होल नंबर आंसर देती है, तो इसका आंसर सिर्फ 5 आएगा। परसेंटेज का मतलब है साइन रिमाइंडर देता है, ये सिर्फ रिमाइंडर देगा, जैसे आप 10/2 से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर देता है, कुछ नहीं बचता, इसका जैसा 0 आना चाहिए। तो डबल स्टार का मतलब होता है पावर, अरे 10 का स्क्वायर कितना हो। अगर आप सिंगल स्टार यूज करते हो तो उसका इनसे मल्टीप्लाई होता है। अब मैं सिंपल सा इसको प्रोग्राम को चला देता हूँ, जैसा प्रिंट आंसर आ जाएंगे तो देखिए 10 प्लस, अब यहाँ पे सिंगल स्लैश वाले पे देखिए आप, ये 5.0 फ्लोट वैल्यू आंसर आया। मैंने डबल स्लैश यूज करा तो सिंपल 5 आंसर आया, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, और ये उसने आपको 5 दे दिया। ऐसे ही डबल स्टार पावर कैलकुलेट करता है। अब हम टाइप कन्वर्जन हमने टाइप कन्वर्जन सीख लिया, हमने ऑपरेटर से ऑपरेटर सीख लिया, हमने ये अर्थमेटिक ऑपरेशन सीख लिया। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर रिटर्न करता है। सपोज मैं प्रिंट कराता हूँ कि ए बी से बड़ा है या नहीं, ऐसे ही अपन ये भी करा सकते हैं प्रिंट कि ए बी से छोटा है या नहीं, ये लेस देन, ए इज लेस देन बी, ऐसे हम ये सारे प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं प्रिंट करता हूँ इस ए इक्वल्स टू बी, मैंने इक्वल्स टू लिया। मैंने इक्वल्स टू यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मैं सिंगल इक्वल्स टू लिखता तो वो ए में बी की वैल्यू इनपुट करना हो गया,
कि ए बी की वैल्यू ले ले, तो इसलिए हम यहाँ डबल इक्वल्स टू लिखते हैं। और मैं यहाँ पे चलो प्रिंट कराता हूँ, क्या ए बी के इक्वल है या नहीं। ए इज नॉट इक्वल, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क यहाँ पे तो नॉट इक्वल के लिए यूज होता है। ओके, और नीचे के दो हैं, या ए इज लेस देन इक्वल टू बी, के ए बी से छोटा या उसके बराबर है, ये सब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं ट्रू। फर्स्ट ए बी से बड़ा है, ए की वैल्यू हमने यहाँ 10 ली थी, ए बी से बड़ा है, यस, इसका आंसर आया ट्रू। फॉल्स, ए बी से छोटा है, नहीं, इसका आंसर आया फॉल्स। ए बी के बराबर है, फॉल्स। ए इज नॉट इक्वल टू बी, यस, ए बी से बड़ा है, ट्रू। अगर ए बी के बराबर भी होता तो भी यहाँ पे ट्रू ही आता। अब बी तो बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया गया है। कंपेरिजन ऑप्शन सिर्फ ट्रू और फॉल्स के अंदर आंसर रिटर्न करता है। लेट्स मूव टू आवर मेन पार्ट, प्रोजेक्ट पार्ट। तो हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट मार्क्स कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ मार्क्स कैलकुलेटर, तो कैल ही लिख देते हैं। डॉट पी वाई, पी वाई वो एक्सटेंशन है जो हम यूज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आ गए, मार्क्स कैलकुलेटर के अंदर अपन आ चुके हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं हेडिंग, स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेंगे, नेम इनपुट। नेम इनपुट हम किसका लेंगे, स्टूडेंट नेम का। अब स्टूडेंट का नेम हमें टेक्स्ट में चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे str लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिंपल सा इनपुट ले लेते हैं, एंटर अ नेम। ओके, सिंपल नेम एंटर करेगा। अब स्टूडेंट नेम इनपुट ले लेंगे हम यहाँ से। उसके बाद हम 5 सब्जेक्ट्स के मार्क लेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं हम उसके मार्क्स लेंगे। अब मार्क्स को हम इंटीजर में ना लेके हम फ्लोट में लिखेंगे, क्योंकि मार्क्स कैसे भी आ सकते हैं ना, 85.5 समथिंग। तो उसके लिए हम सिंपल सा कोई सा भी सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे मैथ्स लिख देते हैं। मैथ्स में फ्लोट में मार्क्स चाहिए, इनपुट चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे एंटर मैथ मार्क्स आउट ऑफ 100। ओके, तो मैंने यहाँ पे वही, ठीक है। अब ऐसे ही हम 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो वही हम अपना शॉर्टकट यूज कर लेंगे 5 सब्जेक्ट के लिए। अब इसके लिए मैं क्या ले लेता हूँ, साइंस। हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे इसको यहाँ पे, और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। अब हिंदी ले लेते हैं सब्जेक्ट, कॉपी करके यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एक इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम अगर सोशल साइंस ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं स्पेस दे के नहीं लिख सकता, हमें स्पेस की जगह में या तो कुछ अंडरस्कोर यूज कीजिए या कुछ भी यूज कीजिए। मैं आपको इससे पहले बताना भूल गया था, हम इसको हम यहाँ पहले स्पेस नहीं दे सकते, कोई भी हम यहाँ नंबर ऐसे यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के लिए, इसलिए हमें इसे ऐसे ही यूज करना होगा। ठीक है, अगर आप कोई सा मीनिंगफुल नेम देना, ना कोई नंबर ना स्पेशल इनिशियल में कोई भी यूज मत करना। ठीक है, हम सोशल साइंस लिख देते हैं, यहाँ पे पुट कर लेंगे। हमने 5 स्टूडेंट के मार्क्स ले लिए। ठीक है, अब हम इसको टोटल मार्क्स मतलब कैलकुलेट करेंगे, इसका सम, हम सम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल सम कितना है। तो उसके लिए हम एक टोटल मार्क्स नाम से बनाएंगे, उसके नाम में जितने भी हैं वो सारे डाल देंगे, मैथ साइंस या सोशल साइंस। अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होती है, उसका आपको फॉर्मूला लिखना होगा हमेशा। अच्छा, टोटल मार्क्स। अब ये क्यों होगा, हमें अपना वो कंटेनर का नाम देना होगा, टोटल मार्क्स। अभी यहाँ पे टोटल मार्क्स के अंदर जितने भी इस मार्क्स का पूरा सम है वो टोटल मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो वो चीज हमने यहाँ यूज करी है। अगर 500 और इसके डिवीजन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है। ये हमारा आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। हमें प्रिंट चाहिए, पहले तो हमें स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट नेम प्रिंट हो। उसके बाद जो हम स्टूडेंट नेम में यहाँ दिया है वो प्रिंट हो। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, प्रिंट
टोटल मार्क्स कितने आए, तो हम उस कंटेनर का नाम डाल देंगे। ठीक है, ऐसे हम परसेंटेज ले लेंगे। तो हमने परसेंटेज का नाम ले दिया, परसेंटेज मार्क्स। जैसे ही हम इस फाइल को रन करेंगे, ठीक है, ये हमारे पूरे हेडिंग प्रिंट होगी जो हमने ऊपर लिखी थी। और उसने एंटर नेम पूछा है, हम अमन एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब हम मैथ्स में जो भी मार्क्स आपको देने हैं वो आप दे दीजिए। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम मार्क्स दे रहा हूँ। अब देखिए, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया है, स्टूडेंट नेम अमन, टोटल मार्क्स 742 आउट ऑफ, ऐसी परसेंटेज इतनी है। ठीक है, हम इसको और भी वो कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने इस फोटो को थोड़ा सा वो कर दिया है, अपडेट कर दिया है। जैसे ये स्लैश एन क्या करता है, ये स्लैश एन हमेशा इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर पहुंचा देगा, क्योंकि ये हमेशा न्यू लाइन के लिए होता है, न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। मैंने हैश जोड़ दिया है। हमने जो टोटल अपन डिवाइड कर रहे थे पहले, हमने मैक्सिमम मार्क्स अलग करके बना दिया है। मैंने 500 का के मैक्सिमम मार्क्स से बना दिया है, वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अगर परसेंटेज, ये एन में प्रिंट होगा, और उसकी राउंड ऑफ 2.2 तक वो आंसर आ जाएगी। जैसे हम इसका करेंगे, हम नाम देंगे अमन, कोई भी आप रैंडम मार्क्स दे दीजिए, ये आपका परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा। चलो, देखो हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने पहले सीखा ए आई एम एल और डी एम एल की, डीप लर्निंग के अंदर डिफरेंस, ये सब होती क्या है और ये सब कैसे कैसे किसका पार्ट है। फिर हमने सीखा पाइथन हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सीखा कि वीएस कोड किस लिए काम होता है, पाइथन के एक्सटेंशन और पाइथन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने सीखा एक वेरिएबल, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। आपको समझ में आ जाएगा, कंटेनर की जो स्टोर्ड वैल्यू होती है उसको हम जो नाम देते हैं वो एज वेरिएबल काम करती है। ठीक है, फिर हमने सोचा डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स। फिर जैसे ये इसको अपनी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ये स्ट्रिंग वैल्यू होगी, ये इंटीजर वैल्यू होगी, फ्लोट, बूलियन। फिर हमने टाइप कन्वर्जन सीखा। फिर हमने टाइप कन्वर्जन के बाद हमने देखा कि अगर हम वो नहीं करते हैं तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, कॉन्केटिनेशन हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सीखा ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के अंदर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर सीखा, कंपैरिजन ऑपरेटर सीखा, डबल स्लैश इसलिए यूज होता है जब भी हमको कुछ भी होल नंबर में चाहिए रहता है। ठीक है, जैसा कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपेयर करता है। अगर हम यहाँ पे सिंगल इक्वल टू होता, सपोज यहाँ पे कोई सिंगल इक्वल टू होता, तो उसका मतलब होता कि वो हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, एवरी, अब हम कनेक्शन देखते हैं इसका मशीन लर्निंग से। इस कैलकुलेटर हमने यूजर से इनपुट कलेक्ट किया, नंबर प्रोसेस किए, आउटपुट प्रोड्यूस किया। ठीक है, मशीन लर्निंग सिस्टम भी ब्रॉडली इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट फॉलो करता है। डिफरेंस ये है कि लेटर प्रोसेसिंग के अंदर मैन्युअली रिटन फॉर्मूले के साथ ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल भी इन्वॉल्व होगा। इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर बस छोटी सी दिक्कत है, अगर कोई भी मार्क्स की जगह टेक्स्ट एंटर करेगा तो प्रोग्राम एरर शो करेगा। एरर आना फेलियर नहीं है, एरर हमें बताता है कि प्रोग्राम को किस लाइन पर प्रोग्राम मिल गया। ठीक है, कंडीशन एंड एरर हैंडलिंग सीखने के लिए के बाद हम कैलकुलेटर को इनवैलिड मार्क्स से प्रोटेक्ट करेंगे। आज का टास्क है कैलकुलेटर को डिफरेंट मार्क्स के साथ रन करना एंड रिजल्ट वेरीफाई करना। ठीक है, आप अपने अपने मार्क्स अपने अपने वो देखिए कि काम करता है नहीं करता। फिर आज हमने एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का डिफरेंस समझा, फर्स्ट प्रोग्राम रन किया, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, इनपुट, टाइप कन्वर्जन एंड ऑपरेटर अंडरस्टैंड किया, एंड फाइनली हमने मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेटर बिल्ड किया। अगर आपका कैलकुलेटर सक्सेसफुली रन किया हुआ, कमेंट कीजिए डे 1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशन यूज करके इसी कैलकुलेटर को पास, फेल एंड ग्रेड कैलकुलेटर करना सीखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, and I will meet you in day 2. Let's learn and build together.